इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज इसमें हम क्लास 7 का हिंदी भाषा मंजरी जो हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला पाठ का नाम है चाहता हूँ, जिसके कवि हैं रामावतार त्यागी जी। बहुत ही अच्छी कविता है हमारे देश पर। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सब्जेक्टिव वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के लिए आप वर्मा कोचिंग JCERT को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेकर हाजिर रहेंगे। आप तब तक पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चाहता हूँ, इस कविता के पाठ से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है, तो देखते हैं। इसका उत्तर है कि मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर ही निवास करते हैं और जीवन जीते हैं। यही अन्न, जल, वायु, प्रकाश ग्रहण करते हैं। हमारी सांसें इसी धरती की दी हुई धरोहर है और अंततः हम मृत्यु को भी प्राप्त इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो यही जो है हमारे मातृभूमि का हमारे ऊपर ऋण है ना। दूसरा देखते हैं कि दूसरा में है कि कवि अपनी मातृभूमि को सब कुछ क्यों समर्पित कर देना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि कवि जो है अपनी मातृभूमि को सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर काफी ऋण है, इसीलिए वह अपना सर्वोच्च निछावर कर उस ऋण से मुक्त होना चाहता है। इस ऋण के एवज में वह अपना माथा मातृभूमि के चरणों को समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है, दूसरा नंबर हुआ पूरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। उत्तर है कि इस पंक्ति में भाव का निहित है। कवि मातृभूमि को कहता है कि माँ, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत प्रकार का ऋण है, इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि अपना माथा थाली में सजाकर लाऊं एवं आप इसे दयापूर्वक स्वीकार कर लें। यह मेरा आपके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के लिए। आइए देखते हैं चौथा नंबर कि कविता में युद्ध में जाने से पहले किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो देखते हैं कि कविता में युद्ध में जाने से पहले पूर्व कवि मोह बंधन से मुक्त होना चाहता है और वह दाएं हाथ में तलवार लेकर बाएं हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर रणभूमि में कुछ कर जाना चाहता है। क्लियर है। आइए देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है कि कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। तो इसका आंसर है कि कविता में कवि को ऐसा इसलिए लगता है कि गांव घर में यदि माया मोह के बंधन है, इस बंधन से जब तक आदमी मुक्त नहीं होगा, मातृभूमि की सुरक्षा की लड़ाई में बलिदान नहीं दे सकता। अतः वह अपने गांव घर से क्षमा याचना कर
तलवार लेकर एक ध्वज धारण कर आजादी की लड़ाई में शहीद होने जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी पढ़ाई में हेल्प हो पाए। आइए देखते हैं इसका पाठ से आगे का। पाठ से आगे का जो है, इसमें एक क्वेश्चन है कि सैनिक की सुरक्षा करते हुए देश के निहित में कार्य करते हैं। हम भी अपनी अपनी जगह देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोचकर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देश की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहला नंबर जो है, सर्वत्र शांति स्थापना में सहयोग करेंगे। दूसरा, देश की प्रगति हेतु कड़ी मेहनत करेंगे। तीसरा, स्वरोजगार द्वारा बेकारी का नियंत्रण प्राप्त करेंगे। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए आस पड़ोस को जागरूक करेंगे। पांचवा, साफ सफाई हेतु जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।